Hello बच्चों, in my previous lecture I have already discussed about the types of organic reaction and we know that there are four types of organic reactions: addition reaction, substitution reaction, elimination reaction and rearrangement reaction. So today I am discussing type of bond cleavage. For any reaction there is a arrow and the chemicals which are uh, before arrow are known as reactant. The arrow से पहले वालों को हम क्या कहते हैं? Reactant. And after arrow the compounds are known as products. For example, this is methyl chloride CH3Cl plus potassium hydroxide KOH. When these two chemicals react with each other in aqueous medium, and then there is a formation of methyl alcohol CH3OH plus KCl. So these two things, methyl chloride and potassium hydroxide, these are known as reactants, and methyl alcohol and potassium chloride, these are product. समझ में आया? तो एरो से पहले रिएक्टेंट एंड आफ्टर एरो दीज आर प्रोडक्ट्स. ठीक. सो हाउ प्रोडक्ट फॉर्म बाय द, क्या हो रहा है देखो, दिस इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो देयर इज अ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड. ठीक है, इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड देयर इज ए न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन between some other atoms. For example, देखो ये क्या है, this is methyl chloride. So when methyl chloride is converted into methyl alcohol, there is a cleavage of this carbon chlorine bond. देखो ये bond cleave हो रहा है क्योंकि यहाँ से chlorine detach हो रहा है and there is a new bond formation takes place between carbon and OH here. That's why this methyl chloride is converted into methyl alcohol. तो जब रिएक्शन कोई भी प्रोसीड होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं एंड कुछ न्यू बॉन्ड्स क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है. तो वही हमने पढ़ना है कि जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो किस तरीके से हो सकता है. ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ना है, बॉन्ड क्लीवेज. क्यों? क्योंकि यदि बॉन्ड क्लीव ही नहीं होगा तो इट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती. तो रिएक्शन के प्रोसीड होने के लिए एक कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, कुछ ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक होना चाहिए, उनका क्लीवेज होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सम न्यू एटम्स. ठीक है, जैसे यहाँ क्लोरीन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव हो रहा है एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जब इसी कार्बन और जो OH है इन दोनों के बीच का नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. देन दिस methyl chloride is converted into methyl alcohol. सीधे साधे रिएक्शन तब होती है जब कुछ बॉन्ड क्लीव होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब जो ये बॉन्ड क्लीव होते हैं हम उसके बारे में पढ़ना है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज. फर्स्ट वन इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज एंड सेकेंड वन इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज. अब देखो, होमो वर्ड से ही पता चल जा रहा है. होमो मीन्स क्या होता है आपका, इक्वल, ठीक, समांग. एंड हेट्रो मीन्स होता है आपका ऑड या अनइक्वल. ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये भी आप जानते हैं कि कोई भी माना एक बॉन्ड है ए सिंगल बॉन्ड बी. ठीक है, तो एक बॉन्ड का मतलब होता है देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम एंड वन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम. ठीक, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड. ठीक है, लाइकवाइज डबल बॉन्ड में आपको पता है देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एंड फॉर द कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड होगा तो इट मीन्स क्या होगा, ए के टू इलेक्ट्रॉन्स और बी के टू इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिसिपेट करेंगे, देन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. और जब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब क्या होगा आपका, कुछ नहीं, ए के 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड द बी के कितने 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, शेयरिंग करेंगे. देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. ये हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं. एंड क्या होता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके का होता है. क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले जो पहला लेक्चर था उसमें मैं बात कर चुकी हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें क्या होना चाहिए, आपका कोवेलेंट बॉन्ड रहता है. ठीक है, तो क्या आपका सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ ए और बी के बीच में. सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए का पार्टिसिपेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का शेयरिंग करेंगे. इट मीन्स दोनों के पास रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ए के पास भी रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बी के पास भी रहेंगे. समझ में आ रहा?
डबल बॉन्ड कब बनता है? जब ए के 2 इलेक्ट्रॉन्स और बी के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. एंड इन द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो जो भी बॉन्ड है आपका, सीधे साधे समझो सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ एक बॉन्ड, क्योंकि हम यहाँ पर फिलहाल होमोलिटिक हेटेरोलिटिक में सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं, तो इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ बी शेयर्ड इक्वली बाई ए एंड बी मॉलिक्यूल. कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का कैसे हुआ? जैसे जैसे माना एक 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 आदमी है, उसके पास सिर्फ एक बैल है. ठीक है, ठीक, और दूसरा आदमी है, उसके पास भी एक बैल है. अब खेत की जुताई के लिए कितना चाहिए होगा? हम खेत को कब कर सकते हैं? जब उसके पास 2 बैल होंगी, तब उसमें हल लगाया जा सकता है. तो वो क्या करेंगे? दोनों शेयरिंग करेंगे. मतलब वो कहेगा कि मैं तुझे भी दूंगा, तो तू अपने तेरे पास 2 बैल हो जाएंगे, तू खेत को जोतना, और तू मुझे अपना एक दे देना, मेरे पास भी 2 हो जाएंगे और मैं अपने खेत को जोतूंगा. ये एग्जाम्पल होता है कोवेलेंट बॉन्ड का. मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने? एक इलेक्ट्रॉन की होगी तो कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की होगी तो कोवेलेंट डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की होगी तो कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड. तो जैसे इन्होंने क्या करा आपका, शेयरिंग की, मतलब एक मैंने लगाया, एक आपने लगाया, लेकिन फ़ायदा दोनों लेंगे. एक पहला एटम भी लेगा और दूसरा एटम भी, दोनों के पास कॉमन रहेगा. समझ में आ रहा? जब मुझे ज़रूरत होगी मैं दोनों बैल से करूँगा, जब आपको ज़रूरत होगी आप अपने दोनों बैल से खेत को जोतेंगे. ये एग्जाम्पल होता है आपका क्या, कोवेलेंट बॉन्ड का. ठीक है, तो 2 तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है. देखो होमोलिटिक, होमो का मतलब क्या बता रही हूँ मैं? इक्वल, इवन, समांग. ठीक, तो क्या होता है? देखो क्लीवेज तो जानते हो, बॉन्ड टूटना. ठीक, अब देखो जैसे ये क्या है आपका, देखो मैंने यहाँ पर दिखा रखा ए सिंगल बॉन्ड बी. इसका मतलब क्या हुआ? ए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे बी, या ऐसे भी दिखा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में, चाहे ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, बात एक ही है. दोनों इक्वली शेयर करेंगे ए और बी को. तो ए सिंगल बॉन्ड बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए और 2 इलेक्ट्रॉन्स देन बी. ठीक है, अब देखो बॉन्ड क्लीव होने का मतलब हुआ ये बॉन्ड टूटना. क्लीव समझ में ही आता है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड क्लीव कर रहा है. तो कैसे होगा? होमोलिटिक का मतलब हुआ, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो होमो मीन्स होता है इक्वल. ठीक, इक्वल मतलब क्या हुआ? जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. मतलब 2 में इक्वल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन ए के पास आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा. तो दिस इज होमोलिटिक फिशन और होमोलिटिक क्लीवेज. समझ में आ रहा? तो होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज ईच एटम सेपरेट विथ 1 इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा? इसमें क्या होगा? जो एटम सेपरेट होंगे वो कैसे होंगे? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन. होमो डिस्ट्रीब्यूशन होना है. होमो मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आ रहा? तो 2 थे तो एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, हो गया होमो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिशन. तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ए 2 इलेक्ट्रॉन्स बी, एक इलेक्ट्रॉन बी में, दूसरा इलेक्ट्रॉन ए में. तो क्या हो जाएगा? आफ्टर एरो क्या बनेगा? अब देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी. सो क्या बन रहा है आपका? ए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, प्लस बी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे. सो रेडिकल्स, यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहता है आपका, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो मॉइटीज आर नोन एज रेडिकल्स. ठीक, तो क्या बनते हैं आपके? रेडिकल्स बनते हैं. ठीक है, अब ये कुछ मैंने यहाँ पर को पॉइंट्स लिखे. होमोलिटिक फिशन समझ में आ रहा है ना क्या है? जब क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दैट इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक फिशन. ठीक है, अब कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं. क्या है देखो, तो जर्नली जो होमोलिटिक फिशन देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है? गैसियस फेज में देखा जाता है. ठीक है, कैसा देखा जाता है? गैसियस फेज में देखा जाता है. और लिक्विड फेज में भी देखा जाता है. कब? जब सॉल्वेंट कैसा होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है. कैसा सॉल्वेंट होता है आपका? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो लिक्विड फेज में. और जर्नली कौन से फेज में देखा जाता है? गैसियस फेज में देखा जाता है. पॉइंट नंबर 1. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो हम कौन से रिएक्शंस पढ़ते हैं आपका, जैसे लाइट की रिएक्शंस होती हैं, जैसे फोटॉन्स डाले जाते हैं. ठीक, या थर्मल रिएक्शंस होती हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं? रेडिकल्स जनरेट होते हैं. जैसे तुम देखो घर में भी हम बात करते हैं कि जो हम पूरी बनाते हैं या समोसे बनाते हैं, उसका क्या करते हैं आपका? बार बार हमें क्या नहीं करना चाहिए? एक ही ऑयल को गर्म नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे क्या बन जाते हैं? हीटिंग से रेडिकल्स बन जाते हैं. क्या कहते हैं कि बाहर का खाना क्यों अवॉइड करो कहते हैं? उसका एक मेन कारण ये भी है, कि जो बाहर क्या करते हैं, जैसे अब किसी ने समोसा ही बनाया
तो उसी कढ़ाइयों में महीनों से समोसे तलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वही तेल है, फिर उसी में और ऑयल डाल देते हैं, उसी को गर्म करते हैं। तो जो ऑयल है वो क्या होता है, बार बार गर्म होता रहता है, और बार बार ऑयल के गर्म होने से क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं कि हीट, ये जो डेल्टा साइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग हीट। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब है वो क्या होता है आपका हीट। तो क्या करते हैं आपका, जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, रेडिकल्स आर फॉर्म। ठीक, तो क्या होगा आपका जो ऑयल है उसमें क्या बन जाएंगे आपके रेडिकल्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे आपके रेडिकल, एंड रेडिकल्स आर कार्सिनोजेनिक फॉर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। कार्सिनोजेनिक मतलब क्या करते हैं आपका कैंसर जैसे जो आपके डिजीज़ हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है रेडिकल्स। ठीक, इसलिए क्या होता है, घर में भी हम कहते हैं कि पूरी एक बार बनाई, दूसरी बार उसमें सब्जी छौंको और खा लो। ये नहीं कि पूरी उसमें महीने तक का पूरी चलती जा रही हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हीटिंग से क्या जनरेट होते हैं, रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और रेडिकल क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक, तो कैसे होते हैं रेडिकल जनरेट, लाइट डालते हैं, अभी बाद में कभी फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ते हैं, लाइट डालते हैं तो जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसे जाती हैं आपकी, रेडिकल से जाती हैं। किसका फोन, ठीक हो गया। तो क्या होता है आपका जो लाइट है और उससे क्या है, हीटिंग से क्या होते हैं आपके रेडिकल से जनरेट होते हैं। एक और तरीका होता है आपका, माना कोई रिएक्शन है और हमें रेडिकल से करनी है और रेडिकल जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, अब अभी कभी डिटेल में पढ़ोगे, हम उसमें डालते हैं कोई ऐसी चीज़ जो रेडिकल को जनरेट कर सके, उसको बोलते हैं रेडिकल इनिशिएटर। मतलब वो क्या करते हैं, रेडिकल बनाने का काम स्टार्ट करता है। अभी मीथेन के केस में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ कैसे रेडिकल इनिशिएटर होते हैं और वो किस तरीके से रिएक्शंस को करते हैं। ठीक, तो सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है वो ये है कि किन किन तरीके से हम रेडिकल रिएक्शंस को या रेडिकल्स को जनरेट करते हैं। तो एच न्यू का मतलब है लाइट का, ये मतलब लाइट है या फोटॉन्स हैं, लाइट है, हीटिंग है, या रेडिकल इनिशिएटर के थ्रू क्या होते हैं आपके होमोलिटिक फिशन होता है एंड रेडिकल्स आर फॉर्म। ठीक, थर्ड पॉइंट बार बार बात कर रहे हैं, जो चीज़ बनती हैं उनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है एंड दीज आर नोन एज रेडिकल। तो इनसे क्या बनते हैं आपके रेडिकल्स बनते हैं। जो ये बनते हैं इनका नाम क्या है आपका, जैसे इसका बोलेंगे ए रेडिकल, इसको बोलेंगे बी रेडिकल। रेडिकल क्यों बोलेंगे, यदि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं आपका रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किसको जो दिखाने का नोटिफिकेशन का तरीका है, हम क्या कर रहे हैं, देखो एक कर्व्ड एरो दिखा रहे हैं, दिखा कर्व्ड, लेकिन कैसा दिख रहा है, ये मछली पकड़ने का जो कांटा होता है ऐसा होता है, फिश हुक एरो। क्या होता है आपका, फिश हुक। ठीक है, और उसी का क्या है, कर्व्ड एरो है। तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्व्ड फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है होमोलिटिक फिशन को। तो कैसे रिप्रेजेंट क्या करते हैं, देखो दो एरो से भी कर सकते हैं, एक हमने हाफ इधर दिखा दिया और हमने हाफ फिश हुक एरो इधर दिखा दिया। ठीक है, और एरो का हेड ऐसा नहीं कि ऐसा दिखाओगे, ऐसा नहीं दिखाओगे, समझ में आ रहा, एरो का हेड कहाँ से होना चाहिए, हमेशा डायरेक्शन बॉन्ड से। कैसे दिखाएंगे, यदि माना इसमें डायरेक्ट दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, ये या ऐसे, बॉन्ड से एटम की ओर होना चाहिए, मतलब हेड किसकी तरफ होना चाहिए आपका, एटम की ओर होना चाहिए। जो हेड है आपका फिश हुक एरो का, जो कर्व्ड फिश हुक एरो दिखा रहे हैं उसका हेड किसकी ओर है, डायरेक्शन एटम की ओर है। और कहाँ से शुरू होता है, बॉन्ड से। तो बॉन्ड से कहाँ की ओर दिखाते हैं, एटम की ओर, बॉन्ड से एटम की ओर। ठीक, ऐसा नहीं कि एटम से बॉन्ड की ओर दिखाओगे, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, होमोलिटिक फिशन को। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर दो एरोज दिखाए हैं, सिंगल भी दिखा सकते हो, कोई इसमें मतलब वो नहीं है, कुछ में ऐसा भी दिखाया जाता है, एक भी दिखा रहे हो तो ये ओबियस है कि दूसरा दूसरे में ही जा रहा होगा। ठीक है, तो चाहो तो 2 एरोज दिखा दो, चाहो तो सिंगल एरो भी दिखा सकते हो, आइदर ए में या बी में, वो दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक हो गया, और जो मैकेनिज्म होती है जिससे होमोलिटिक फिशन होता है, तो जो मैकेनिज्म पूरी प्रोसीड होती है दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ में आ रहा क्या कहलाती है, free radical mechanism. So this is homolytic cleavage. Now second one is heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage नाम से पता चल रहा, hetero means क्या होता है, odd, ठीक है, और lytic means होता है टूटना। ठीक है, तो कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा कि ऑड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। ऑड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक के पास ज़्यादा चला जाए, एक के पास कम चला जाए, दैट इज ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है वो इस तरीके से होता है कि जो जिन बॉन्ड्स के, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड है उनमें से एक एटम तो ले लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के पास एक भी नहीं जाएगा। तो दिस इज, एक के पास एक भी नहीं जा रहा और एक के पास दो चले जा रहे हैं,
तो दैट इज ऑड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या है आपका, और किसके पास जाता है आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो कि कैसे होता है, जिसका ग्रुप नंबर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे यदि HCl के बीच में बॉन्ड है तो कैसे टूटेगा आपका, या CCl के बीच में बॉन्ड है तो कैसे टूटेगा। हम जानते हैं क्लोरीन कौन से ग्रुप को 17 या 7 जो भी है उसको बिलोंग करता है, और कार्बन किसको करता है आपका 4th को, ठीक। तो किसका ग्रुप नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन है ज़्यादा ग्रुप में है, और कार्बन क्या है आपका 4th में, ये 17 में, या ये 14 में कह लो, या 17 में, मॉडर्न के हिसाब से ये 17 में है, ये 14 में है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो कौन ले जाएगा फिर आपका, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा। तो कैसा होगा, क्लीव होगा, तो कार्बन के पास कुछ नहीं रहना चाहिए और क्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कौन से दोनों इलेक्ट्रॉन, जो ये बॉन्ड के जैसे यहाँ दिखा रखा है, चाहे तो ऐसे दिखा दो चाहे ये दिखा दो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन A एंड B, ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जैसे ऊपर हमने दिखाए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर। तो क्या हो रहा है आपका, यदि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज हायर एज कम्पेयर टू A, तो क्या होगा, B दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा आपका, पुल कर लेगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, B के पास, दिख रहा है, B के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड A के पास एक भी नहीं है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर आ गए हैं। तो क्या हो रहा है आपका, तो बॉन्ड क्लीवेज ऐसा हो रहा है, देखो यदि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो B क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो क्या हो रहा है, देखो B के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और A के पास एम्प्टी है। एंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज हायर एज कम्पेयर टू B, तो क्या होगा आपका, देखो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का जो पावर है, ठीक है। तो जिसकी पुल, जैसे कि हम रस्सा कस्सी करते हैं ना, उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स हुआ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज हायर एज कम्पेयर टू B, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इट मीन्स A। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेते हुए चलेंगे, यदि B की हाई होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स B में आ जाएंगे, और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो A में आ जाएंगे। तो A में आ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप A में दिखाएंगे, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप B में दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है आपका, आफ्टर द क्लीवेज ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसमें नहीं जाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज। फॉर इन द फर्स्ट केस दोनों इलेक्ट्रॉन कौन पुल कर रहा है, अपना B कर रहा है, तो इट मीन्स B में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और A में कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और यदि हम इस तरीके से क्लीवेज दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की हाई है, तो इट मीन्स आफ्टर दिस क्लीवेज A में कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव, और B कैसा हो जाना चाहिए, विदाउट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब कुछ पॉइंट्स कैसे मीडियम में होता है, जैसे हमने क्या बात की थी, जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है वो कैसा होता है आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सो हेटेरोलिटिक जो क्लीवेज होता है वो पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है, इथेनॉल है, उनमें क्या होता है आपका, पोलर सॉल्वेंट्स में होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। एंड सेकेंड, जो बनते हैं आपका होमोलिटिक फिशन से क्या बनता है, रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिशन। और इसमें क्या होता है, बिकॉज चार्ज मॉइटीज बनती हैं, एंड चार्ज मॉइटीज आर नोन एज आइंस। सो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा दो आइंस आर नोन एज कैटाइंस, और जिसमें नेगेटिव है वो कैसे होंगे, आपके एनाइंस होंगे, ठीक। नेक्स्ट, कैसी होती हैं, ये तो हम दोनों में लिख सकते हैं, आफ्टर होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन कैसी स्पीसीज बनती है, रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि क्या चार्ज होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल होना चाहेगा, तो दैट वांट टू रिएक्ट विद अ नेगेटिव मॉइटी, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो भी क्या करना चाहेगा, किसी पॉजिटिव से कंबाइन होकर न्यूट्रल होना चाहेगा। तो आफ्टर जो क्लीवेज होता है, कैटाइन और एनाइंस आर फॉर्म्ड, एंड दीज कैटाइन एनाइंस और एज वेल एज रेडिकल इन द होमोलिटिक फिशन आर वेरी रिएक्टिव स्पीसीज, ठीक है। इन होमोलिटिक फिशन द मैकेनिज्म इज नोन एज, क्या मैकेनिज्म कहलाती है आपकी, रेडिकल मैकेनिज्म, एंड इन द केस ऑफ हेटेरोलिटिक फिशन दिस इज नोन एज आयनिक मैकेनिज्म। उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, फिश, कर्व्ड फिश हुक एरो, और यहाँ पर देखो हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका फुल एरो है, कैसा है आपका, जो हम इसको नोटिफाई करते हैं, कैसे करते हैं आपका फुल एरो, और कैसा है आपका कर्व्ड फुल एरो, कैसा होना चाहिए आपका, कर्व्ड फुल एरो, और डायरेक्शन वही होना चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, बॉन्ड्स टू एटम, ठीक है। ऐसा नहीं कि उल्टा दिखाओगे, जो बॉन्ड होगा ऐसे दिखाया जाएगा, यदि समझ में नहीं आ रहा, ए सिंगल बॉन्ड बी, तो ऐसे दिखाओगे, ऐसे, सॉरी ये फिश को भी ऐसे दिखा रहे थे,
तो ऐसे ही हेट्रोलिटिक में, और एक ही दिखा दोगे वो भी चल जाएगा ये बस, ठीक। और कहाँ होना चाहिए, एरो का हेड उस एटम में होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई। यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूव का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड टू बी। इट मीन्स ये जो यदि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इट मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज हायर एज कम्पेयर टू ए, ठीक। और यदि ऐसे दिखाया जा रहा है ए सिंगल बॉन्ड बी, ऐसे दिखाया जा रहा है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, आपकी ए। क्यों, क्योंकि एरो का हेड हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, आपका ए में। तो ये लिखने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, क्या एरो के मिडल से स्टार्ट करना है एंड टूवर्ड्स द हेड ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसे से ऐसे आना चाहिए।